इंसानी रवैयों को समझना सच पूछें तो कोई आसान काम नहीं है। जब मुहक्किकीन ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग किसी एक ब्रांड के इतने वफादार क्यों हैं, तो उन्हें सही किस्म के औजारों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम दो ऐसे ही बहुत ताकतवर टूल्स का मुवाजना करने वाले हैं और ये देखेंगे कि आखिर सही टूल का इंतखाब करना इतना अहम क्यों है। अच्छा, तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम देखेंगे कि ख्यालात को एक नक्शे में कैसे तब्दील किया जाता है। फिर हम दो बड़े तहकीकी तरीकों से मिलेंगे, उन्हें आमने सामने लाकर उनकी ताकत और कमजोरियां जांचेंगे, और आखिर में उस बड़े सवाल का जवाब देंगे कि भाई कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है। तो चलें इस पर गौर करते हैं। ब्रांड की वफादारी जैसा एक ख्याल, इसे कोई कैसे नाप सकता है? ये सिर्फ एक एहसास तो नहीं है ना। मुहक्किकीन को इसे साइंसी तौर पर परखने की ज़रूरत होती है, और बस यहीं से असल चैलेंज शुरू होता है। तो हमारा पहला कदम इसी चैलेंज को समझना है। हम इन गैर महसूस अनदेखी चीज़ों को, यानी तसव्वुरात को, आदाद व शुमार की ज़बान में कैसे बयान कर सकते हैं ताकि उनका साइंसी तज्जिया हो सके। इसका जवाब है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, या जिसे SEM कहते हैं। इसे यूं समझ लें कि ये नज़रियात का एक ब्लूप्रिंट है। ये एक बहुत ताकतवर तकनीक है जो दो चीज़ों को मिलाती है। एक, ये देखना कि कौन से सवालात मिलकर एक ही ख्याल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसे फैक्टर तज्जिया कहते हैं। और फिर ये जांचना कि ये ख्यालात एक दूसरे पर कैसे असरअंदाज होते हैं, जिसे रिग्रेशन कहते हैं। बस इसी तरह हम गैर महसूस तसव्वुरात के दरमियान के ताल्लुकात को समझ पाते हैं। और स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये एक SEM मॉडल है जो एक ख्याल को हकीकत की शक्ल में दिखाता है। यहाँ मुहक्किकीन ने यह नज़रिया बनाया है कि ब्रांड की शनाख्त किस तरह कस्टमर की तसल्ली और फिर खरीदारी के इरादे पर असर डालती है। ये डायग्राम एक तजरीदी ख्याल को एक काबिल जांच नक्शे में बदल देता है। अच्छा, अब जबकि हम SEM की बुनियादी बातें समझ गए हैं, तो चलें इसके ख़ानदान के दो सबसे अहम और मुतनाज़ा अरकान से मिलते हैं। ये दो अलग अलग मकतब फ़िक्र हैं और इनके दरमियान एक तवील इल्मी बहस चल रही है कि कौन सा तरीका बेहतर है। जी हाँ, ये सिर्फ कोई तकनीकी फ़र्क नहीं है। इस माखज़ के मुताबिक इल्मी दुनिया में इस बात पर एक हकीकी बहस मौजूद है कि कौन सा तरीका बेहतर है, और ये इंतखाब तहकीक के नताइज पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। तो ये हैं हमारे दो मरकज़ी किरदार। पहला है CBSEM, जो कि पुराना और रिवायती तरीका है। इसका बुनियादी मकसद पहले से मौजूद नज़रियात को जांचना और उनकी तस्दीक करना है। और दूसरा है PLS-SEM, एक निस्बतन नया तरीका जिसका मकसद पेशिंगोई करना और नए नज़रियात को फ़रोग़ देना है। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है कि इन दोनों को आमने सामने लाया जाए। चलें इनका बराह रास्त मुवाजना करते हैं और देखते हैं कि जब एक ही डेटा पर इन्हें लागू किया जाता है तो ये एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ नताइज देते हैं। इस स्लाइड पर इनका बुनियादी फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। CBSEM एक थियरिस्ट की तरह है जो ये देखता है कि पूरा नज़रिया कितना मजबूत है, यानी कोवेरियंस पर मबनी है। इसके बरक्स PLS-SEM एक पेशीनगोई करने वाले की तरह है जो ये देखता है कि वो नताइज की कितनी अच्छी पेशीनगोई कर सकता है, यानी वेरिएंस पर मबनी है। एक की तवज्जो वजाहत पर है, दूसरे की पेशीनगोई पर। अब जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो है ये स्लाइड। यहाँ एक ही डेटा सेट पर दोनों तरीके लागू किए गए हैं। बाएं तरफ CBSEM का नतीजा है और दाएं तरफ PLS-SEM का। ज़रा गौर करें कि ताल्लुकात की मजबूती को जाहिर करने वाले आदाद व शुमार, यानी पाथ कोएफिशिएंट्स, दोनों में कितने मुख्तलिफ हैं। इससे ये साबित होता है कि तरीकाकार का इंतखाब नताइज को बराह रास्त मुतासिर करता है। ये माखज़ इन इख्तलाफात का और भी गहराई से तज्जिया करता है। PLS-SEM में अक्सर सवालात अपने तसव्वुरात से ज़्यादा मजबूती से जुड़े हुए नज़र आते हैं, यानी उनकी आइटम लोडिंग्स ज़्यादा होती हैं और पैमाइश ज़्यादा काबिल एतमाद लगती है, जिसे कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। लेकिन जब ये जांचने की बात आती है कि मॉडल मजमूई तौर पर डेटा पर कितना अच्छा फिट होता है, तो CBSEM के पास कहीं बेहतर और ज़्यादा काबिल एतमाद टूल्स मौजूद हैं। और हाँ, इस बहस में एक तीसरा किरदार भी है, एक हाइब्रिड तरीका जिसे कंसिस्टेंट PLS या फिर PLS-SEM कहते हैं। इसे इन दोनों के दरमियान एक पुल के तौर पर डिज़ाइन किया गया है और इसके नताइज अक्सर रिवायती CBSEM के बहुत करीब होते हैं। तो इन तमाम टेक्निकी तफसीलात के बाद असल सवाल ये है, एक मुहक्किक को क्या करना चाहिए? ख़त्मी फैसला कैसे किया जाए? चलें इस वजाहत के आखिरी और सबसे अहम हिस्से में इसका एक वाज़ेह जवाब तलाश करते हैं। और हतमी फैसला देखें, इस इक़्तिबास में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। उसूल बहुत सादा है। अगर किसी का मकसद किसी मौजूदा नज़रिए की तस्दीक करना है तो CBSEM इस्तेमाल करें,
لیکن اگر مقصد پیشن گوئی کرنا یا کوئی نیا نظریہ تیار کرنا ہے تو PLS-SEM بہتر انتخاب ہے. سیدھی سی بات ہے. تو اس عمل کو 3 آسان مراحل میں سمیٹا جا سکتا ہے. پہلا، اپنا مقصد واضح کریں. کیا کوئی تصدیق کر رہا ہے یا پیشن گوئی؟ دوسرا، اپنے ماڈل کو دیکھیں. کیا یہ گہرے بنیادی تصور پر مبنی ہے، یعنی فیکٹر ماڈل جو CBCM کے لیے بہتر ہے، یا اجزاء کے مجموعے پر، یعنی کمپوزٹ ماڈل جو PLS-CM کے لیے بہتر ہے؟ اور تیسرا، اپنے ڈیٹا کو سمجھیں کیونکہ CBCM کو صاف اور نارمل ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگلی بار جب کوئی ایسی تحقیق سامنے آئے جو انسانی رویے کو ماڈل کرتی ہے تو یہ سوال پوچھنا بہت اہم ہو جاتا ہے: کیا محققین نے اپنے مقصد کے لیے صحیح ٹول کا انتخاب کیا؟ کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس ایک ٹیکنیکی انتخاب سے نتائج اور ان کی تشریح پر بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے.